तो भाई चाहे पूरा पूरा अपाचे सीरीज़ ले लो या फिर 160 सीरीज़ पूरी ले लो, जितनी भी बाइक आती हैं, जो पॉपुलैरिटी आपको 160 2V वाली अपाचे की मिलेगी ना, वो भाई और कहीं पे भी नहीं है। चाहे ऑनलाइन के लो चाहे ऑफलाइन के लो, भाई अच्छे खासे नंबर में ना चुपचाप में ये गाड़ी सेल आउट होती रहती है। तो आज अपने पास आप लोगों की डिमांड पे 162V वाइट कलर के साथ ये अपने पास डिस्क वाला वेरिएंट है, ड्यूल डिस्क वाला वेरिएंट अवेलेबल हो चुका है। मल्टीपल वेरिएंट है, चॉइस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे, वेरिएंट्स की भी, कलर ऑप्शंस की भी। एक यहाँ पे ना ग्लॉसी रेड वाला कलर आता है, तो वो भी इस बाइक का काफ़ी बढ़िया आपको देखने में लगता है। तो भाई आज इस बाइक को अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। लेटेस्ट वाली प्राइस क्या है जो कि अभी रिसेंट ही अपडेट हुआ है, वो वाली डिटेल में मिल जाएगी। बड़ी वाली अपाचे भी है, तो एक उसका भी क्विक वॉक अराउंड आप लोगों को मिल जाने वाला है। प्लस प्राइस जो है ना यहाँ पे अभी 4-5 दिन पहले ही अपडेट हुई है, तो ये रखिए लेटेस्ट वाली प्राइसिंग भी, वो डिटेल भी मिल जाएगी और सेम ही लुक के साथ। आप लोगों को पता ही है ये तो है, देखो अपनी 160 और सेम ही पॉपुलैरिटी 180 वाली अपाचे की भी हो जाती है, और प्राइस डिफरेंस भी ज़्यादा बड़ा यहाँ पे ना इन दोनों वाली अपाचे में नहीं रहता है। तो आज भाई बने रहना लास्ट तक के लिए इस वीडियो में। नेक्स्ट लेवल यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो आप लोग के लिए रहने वाला है। अगर आप लोग भी आने वाले दिनों में RTR 162V बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो उस अकॉर्डिंग और इस बाइक से रिलेटेड अभी बैक टू बैक में काफ़ी सारे कंपैरिजन इस बाइक के शूट करने वाला हूँ विद बजाज पल्सर N160। जो सिंगल सीट वाली बाइक आई है ना उनकी, तो वो बजाज में अपने पास अवेलेबल है, यहाँ पे ये बाइक अवेलेबल है। और SP 160 के साथ भी, यूनिकॉर्न के साथ भी, FZ सीरीज़ के साथ भी इस बाइक की जितनी भी कंपटीशन आता है, चाहे आप पल्सर 150 के लो, तो कंपैरिजन वीडियोस बैक टू बैक आने वाले हैं आप लोगों के लिए। अपने अदर 2 चैनल और हैं जिसका कि लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। प्लस इस बाइक की रिलेटेड जो कुछ भी एसेसरीज रहेगी वो भी मैं वहाँ पे टैग कर दूंगा, तो वो चीज़ें भी आप लोग परचेज़ वहाँ से कर सकते हो। छोटा सा ये वीडियो रहेगा, लास्ट तक के लिए देखना है। इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सेंटर वाला पार्ट यहाँ पे ये वाइज़र वाला आ जाएगा, जो कि है तो मतलब सी थ्रू पर डार्क थीम के साथ है, प्रॉपर नहीं है। देन लाइटिंग सेटअप आपको कॉम्बिनेशन में मिलता है, इग्निशन ऑन के साथ। ये वाला पार्ट आपका यहाँ पे ऑन रहेगा DRL के साथ में। रिफ्लेक्टर बेस्ड आपको ये हेडलैम्प अवेलेबल हो जाता है, जिसका कि एक कंपार्टमेंट ये अपना ऑन है। तो हेडलैम्प जो है और टेल लैम्प जो है ये आपको LED में मिल रहा है, बाकी इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल रहा है हैलोजन में। वाइज़र का लुक कुछ इस टाइप से एक एंग्री वाला लुक ये बाइक दे देती है। देन इस टाइप से यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डर आ जाएगा। सस्पेंशन जो है ये थिकनेस आपको सेम 125 वाली रेडर पे भी अवेलेबल TVS में रहती है। काफ़ी सारी पार्ट शेयरिंग है। ये इंडिकेटर भी रेडर में मिल जाती है। ये वाला जो सस्पेंशन है, अब फ्रंट जो थिकनेस है इसकी, ये भी आपको 125 वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो ये थोड़ा सा अगर इंक्रीज़ हो सकता था तो और ज़्यादा अच्छा रहता, शायद से 25 mm इसकी थिकनेस की मुझे फील हो रही है। इस टाइप से कुछ ये फ्रंट मडगार्ड है। ड्यूल टोन में सुपर मोटो ABS का एक स्टिकर यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाता है, और ये एक स्ट्रिप जो कि आगे से पीछे तक चलेगी, ये भी मिल रहा है। देन पेट्रोल डिस्क है विथ सुपर मोटो ABS है, तो सिंगल चैनल ABS है। ब्रेकिंग पे कैलिपर पे कोई भी मार्किंग यहाँ पे नहीं है। लगभग 270-280 mm के बीच का इसका साइज़ यहाँ पे होना चाहिए। 90 90 70 90 90 17 ये टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे रहने वाली है। TVS रिमोरा सीरीज़ का टायर है, ये आ गया पैटर्न। TVS स्कूटर्स में भी, बाइक्स में भी मेजरली टायर आपको देखने को मिलेगा यही TVS रिमोरा सीरीज़ वाला ही 90 90 17 अलॉय कुछ इस टाइप से। और वो देखो पीछे रेडर भी अपने पास खड़ी है। तो रेडर वर्सेस अपाचे RTR 162V का एक डिटेल्ड वाला वीडियो है ऑलरेडी अपलोडेड, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूँ, चेकआउट ज़रूर से कर लेना। अपाचे TVS रेसिंग का एक स्टिकर स्ट्रिप वाला पार्ट यहाँ पे भी मिल रहा है। नीचे में इंजन काउल मिल रहा है, उस पर भी TVS रेसिंग की मार्किंग आपको मिल जाती है। देन ये जो लेग गार्ड है ये भी आपको गाड़ी के साथ ही अवेलेबल रहेगा, यानी कि इंजन काउल के और लेग गार्ड के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा पे नहीं करना। काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों चीज़ों के लिए या फिर इनमें से कोई भी चीज़ अगर लग रही आ रही है उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड कर देते हैं, बट नॉट इन TVS। देन ब्रश क्रोम में आपको ये क्लच लीवर भी मिलेगा इस टाइप से। कुछ ही आपका ग्रिप कवर, बार एंड वेट भी आपको मेटल में मिल जाता है। सेम ब्रश क्रोम में ही आपका ब्रेक लीवर भी आ जाता है, थ्रॉटल और कुछ इस टाइप से है। किल स्विच ये रहा मोड चेंज करने के लिए, स्विच एक यहाँ पे है, नीचे आ जाता है स्टार्टर। क्लिप ऑन हैंडल बार आपको यहाँ पे मिलेगा। RTR 160 की मार्किंग, E20 की मार्किंग। देन पास वाला एक स्विच ये है, हाई बीम लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न, ड्यूल बजर वाला। काफ़ी अच्छे साउंड का हॉर्न यहाँ पे मिलता है, वो नहीं है सिंगल बजर वाला जैसा कि आपको 220F पल्सर पे मिलता है या फिर पल्सर 150 पे मिलता है ना, उसी टाइप का कुछ हॉर्न ही आपको यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। काफ़ी बढ़िया वाला है, अच्छा वाला पार्ट है। देन ओवरऑल यहाँ पे मैट ब्लैक का यूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। चार्जिंग अवेलेबल नहीं है, यानी कि चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं रहता इस वाले बाइक में, उसके लिए आफ्टर मार्केट जाना
रहेगा। जैसे कि स्टिकर आगे से चल रहा था ना, वही वही पीछे तक चलेगा। यहाँ पे रेसिंग सिंस 1982 का एक स्टिकर, थोड़ा कार्बन फाइबर वाला लुक, रेड के साथ वाइट वाला कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे बनेगा। टीवीएस का लोगो, ये काउल्स जो हैं ये फाइबर है, बाकी ये मेटल है। 12 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। फ्यूल कैप ये रहा, 12 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे मिल जाता है। सीट भाई कुछ इस टाइप से है, काफ़ी अच्छी कुशनिंग सॉफ्टर साइड पे ही है। ये ड्यूल टोन फैब्रिक में ही आपको देखने को मिलेगा विथ रेड स्टिचिंग। देन यहाँ पे जो स्प्लिट वाला ग्रेव रेल ये आ जाएगा, वही आगे से पीछे तक जो स्टिकरिंग चली हुई आ रही थी वो यहाँ पे आके एंड हो जाती है। ट्राई कलर विथ RTR 160 और अपाचे की मार्किंग यहाँ पे आ जाती है। पूरा पैनल आपका कार्बन वाला लेआउट का आ रहा है। रियर सस्पेंशन भाई ये रहा, सेम ऐसा ही आपको यही वाला पार्ट आपको MIG का इन अपाचे 180 में भी अवेलेबल रहता है, बट वो यहाँ पे गोल्डन कलर का रहता है। ये ग्रे वाला टोन है, मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ में। ये आपको ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला टाइप सस्पेंशन सेटअप मिल जाता है। 110 80 17 110 80 17 है ये यहाँ पे ग्रेडिंग है, जो कि भाई इस कैटेगरी की बाइक के अकॉर्डिंग या फिर इस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे टायर सेटअप जो है उसकी आवश्यकता है, मच नीडेड है यहाँ पे अपडेट की। तो 110 है, लगभग भाई मिनिमम 130 तो आए यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 130 भी नहीं तो 120 तो देना ही चाहिए यहाँ पे ना। ड्यूल डिस्क वाला पार्ट है, तो ड्यूल डिस्क और सिंगल डिस्क यानी कि पीछे में ड्रम भी कुछ वेरिएंट्स में अवेलेबल रहता है। 130 mm वाला जो डिस्क का साइज़ है ये आपको अवेलेबल रहता है यहाँ पे 200 mm के अराउंड। कैलिपर पे कोई भी मार्किंग आगे की तरह पीछे भी नहीं है। RTR की मार्किंग है आपको एग्जॉस्ट पे यहाँ पे देखने को मिलेगी। फुट पैक्स पे आगे पे रबर कवरिंग है, पीछे पे नहीं है। ओके, सो ये कुछ आपका बन रहा है साइड प्रोफाइल वाला पोस्चर। और बाइक पे बैठने के बाद जो सिटिंग पोस्चर है ना वो इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। टोटल जो वेट है RTR 162V का वो है भाई 137 kg। ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। सीट हाइट कोई दिक्कत परेशानी व्हाट्सएवर आपको नहीं होने वाली। अगर आपकी शॉर्ट हाइट भी है तो 790 mm का टोटल सीट हाइट है। व्हील बेस है 1300 mm का, 1300 mm का टोटल व्हील बेस यहाँ पे रहेगा। 12 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी ये आ जाती है। अब बात आती है देखो इंजन स्पेसिफिकेशन की, तो ये रहा कुछ इस टाइप से। लेआउट किक अवेलेबल नहीं है, काफ़ी अच्छा एक कह सकते हैं भरा भरा सा फील पूरा ना यहाँ पे आपको आने वाला है। 159.7 cc का SI4 स्ट्रोक एयर कूल्ड SOSC आपको इंजन ये अवेलेबल 2 वॉल्व वाला रहने वाला है। देन पीक पावर है 16.04 PS का, 16.04 PS का पीक पावर है और 13.85 Nm का टोटल आपका टॉर्क है 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में। तो ये अपनी ऑल डिटेल डन। टॉप स्पीड आप यहाँ पे पार्ट काउंट करके चल सकते हो अराउंड 120 125 तक का, 120 125 तक तो ये बाइक जाती है। और माइलेज वाला नंबर आप लेके चल सकते हो भाई अराउंड 45 से 50 के बीच। इतना ये कैटेगरी दे जाती है आराम से ना। 160 cc 150 cc डेली कम्यूटर वाला पार्ट तो लगभग 45 से 50 तक का माइलेज भी यहाँ पे क्लेम करके चल सकते हो। और आपके अगर आप ऑलरेडी अभी ये नई वाली E20 वाली 2026 वाली अपाचे 162V या फिर 182V दोनों में से कोई भी बाइक आपके पास है तो भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। काफ़ी सारे भाइयों की आपके एक कमेंट से हेल्प हो सकती है। तो आपका जो भी एक इसका टॉप स्पीड वाला नंबर है, बेसिकली एवरेज वाला नंबर है, जो भी गाड़ी के साथ आपका अभी तक का एक्सपीरियंस चल रहा है ना वो ज़रूर से शेयर कर देना भाई। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल काफ़ी सारे लोगों के लिए वो वाला पार्ट रहेगा। MID पे एक बार वापस से स्टार्टअप देख लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपका सेटअप यहाँ पे रहेगा। 2 स्विचेस आ रहे हैं, ऊपर RPM मीटर आ रहा है, क्लॉक है, फ्यूल गेज है, यहाँ पे ऑडोमीटर आ रहा है। रेन अभी मोड है, रेन, अर्बन और स्पोर्ट्स, ये 3 यहाँ पे राइडिंग मोड आपको मिल जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा पावर आउटपुट में भी हल्का फुल्का डिफरेंस आपको नज़र आने वाला है। देन चेंजेस करते हैं तो भाई ये है हाई स्पीड, देन ये भी वही है शायद से टॉप स्पीड वाला नंबर ही है। ऑडोमीटर आ गया, ट्रिप 1 आ गया, ट्रिप 2 आ गया। तो ये है भाई यहाँ पे सारा कुछ सेटअप आपका। अब बात आती है भाई प्राइसिंग की, और बाहर आ चुकी है पुलिस वाली गाड़ी 2 व्हीलर उठाने के लिए, बट अपने पास 2 व्हीलर नहीं है तो अपने को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली भाई। अब आती है बात प्राइसिंग की, फिर कर देते हैं अपना ये वाला वीडियो यहीं पे एंड। तो भाई 1,47,200 रुपये या फिर 1,47,300 रुपये इसका प्राइस यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे कि अपन इसमें देख ही लेते हैं यार, उल्टा हो कुछ गलत हो। ओके, तो ये रहा 1.46213, 1,46,213 रुपये, 1.46213 ऑन रोड जयपुर। ये अपना 160 वाली अपाचे का प्राइस रहने वाला है। एसेसरीज़ यहाँ पे अवेलेबल है नहीं रहती, जो भी कुछ लगवाना है वो आप आफ्टर मार्केट से इंस्टॉल करवा सकते हो। जो भी कुछ चाहिए, जैसे कि चार्जर चाहिए, 1000 चाहिए। तो ये थी भाई अपनी ऑल डिटेल डन के साथ में वीडियो। अब मिलते हैं कल रात को
9 बजे से किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। जब तक ले जाना खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।